अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जानिसार की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। जानिसार के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ नौशेरवां तक ये खबर पहुंच जाएगी कि दुआ के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो कुछ दिनों से घर से गायब है, और दूसरी तरफ कशमाला को भी ये पता चल जाएगा कि नौशेरवां के दिल में किसी दुआ नामी लड़की ने बसेरा कर लिया है। हम देखेंगे नाजरीन कि कशमाला की नौशेरवां के पास रहने और इसकी खिदमत करने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। नौशेरवां के वालिदैन भी कशमाला के साथ नौशेरवां का सर्द रवैया और इग्नोरेंस देखते और महसूस करते हैं। इसीलिए वो कशमाला को नौशेरवां की देखभाल के लिए शहर में छोड़कर बच्चों को लेकर हवेली चले जाएंगे, ताकि कशमाला और नौशेरवां इकट्ठे वक्त गुजारे और एक दूसरे के करीब आ सके। नौशेरवां को जब ये पता चलेगा कि इसके वालिदैन कशमाला को इसके सर पे मुसल्लत करके जा रहे हैं, तो वो इन्हें मना करेगा कि मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत से लोग हैं, आप कशमाला को साथ ले जाएं, बच्चों को कशमाला की ज्यादा जरूरत है। मगर नौशेरवां का बाप नहीं मानेगा और बच्चों को लेकर गांव चला जाएगा। और जब कशमाला नौशेरवां के रूम में शिफ्ट होगी तो नौशेरवां को बहुत कोफ्त होगी, मगर कशमाला बहुत खुश होगी और नौशेरवां की तवज्जो हासिल करने की कोशिशों में लगी रहेगी। कभी इसे खाना खिलाने के बहाने और कभी पानी पिलाने के बहाने इसके सर पे मुसल्लत रहेगी, और कशमाला के इतने इल्तफात और मोहब्बत से नौशेरवां को घुटन महसूस होगी, क्योंकि नौशेरवां के दिलो दिमाग पे तो सिर्फ दुआ का कब्जा होगा और सोते जागते ख्वाबों और ख्यालों में उसे सिर्फ दुआ ही नजर आएगी। और ऐसे में जब नौशेरवां गहरी नींद में होगा और नींद में बुड़बुड़ाएगा और कहेगा कि तुमसे मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो रूम में मौजूद कशमाला को लगेगा कि शायद नौशेरवां इससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। वो जल्दी से आकर इसके पास बेड पर बैठ जाएगी और बहुत प्यार से सोए हुए नौशेरवां का हाथ थाम लेगी और मोहब्बत पाश नजरों से नौशेरवां को देखने लगेगी। मगर अगले ही लम्हे जब नौशेरवां दोबारा बुड़बुड़ाएगा और कहेगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो, दुआ, और कशमाला जो नौशेरवां के मुंह से मोहब्बत भरे जुमले सुनने को तरस रही थी, नौशेरवां की इस तरह नींद में इजहार मोहब्बत सुनकर हवाओं में उड़ रही होगी। वो दुआ का लफ्ज सुनते ही एक झटके से होश में आ जाएगी और नौशेरवां के हाथ को एक झटके से छोड़ देगी और फौरन ही समझ जाएगी कि नौशेरवां किसी दुआ नामी लड़की से मोहब्बत करता है, इसीलिए तो बीवी होते हुए भी इसकी तरफ नजर भर कर नहीं देखता। ये जानकर कशमाला के ख्वाबों का महल चकनाचूर हो जाएगा और इसका दिल खून के आंसू रोएगा। हाथ को झटका लगने से नौशेरवां की नींद भी उचाट हो जाएगी और वो जाग जाएगा, मगर इस बात से बेखबर होगा कि नींद में बुड़बुड़ाते हुए बेखबरी में वो कशमाला के दिल पे क्या कयामत तोड़ चुका है। नौशेरवां को चूंकि दुआ से शदीद मोहब्बत हो गई है, इसलिए इसका दिल बहुत बेचैन होगा दुआ के लिए। इसकी सिक्स्थ सेंस इसे बार बार ये एहसास दिलाएगी कि दुआ किसी मुश्किल में है, इसीलिए वो जाफर से कहेगा कि वो जाए और दुआ का पता करे कि वो किस हाल में है। और फिर अगले ही दिन जाफर एक कयामत लेकर नौशेरवां के पास आएगा और उसे बताएगा कि साईं, आपने जो कहा था ठीक कहा था, दुआ बीबी के साथ कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है ये मालूम नहीं हो सका, क्योंकि वो कुछ दिनों से घर से गायब है। और जाफर के मुंह से ये सुनते ही नौशेरवां बेचैन होकर उठने की कोशिश करेगा, मगर बाजू के जख्म में उठती हुई दर्द की ठीस उसे उठने नहीं देगी। मगर वो दर्द को दबाकर जाफर से कहेगा, जाफर, दुआ को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, दुआ को कहीं से भी किसी भी तरह से ढूंढ कर लाओ और मुझे इसकी खैरियत की खबर दो। अब बात करते हैं दुआ के वालिदैन असलम साहब और फहमीदा की। तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा और रात गहरी होती जाएगी, दुआ की माँ फहमीदा बेगम को दुआ के लिए परेशानी बढ़ती जाएगी और रोते हुए अपने शौहर से कहेंगी कि हमारी बेटी को जो कभी एक रात भी घर से बाहर नहीं रही, वो इस वक्त बेसरो सामानी की हालत में कहाँ कहाँ भटक रही होगी। आपको खुदा का वास्ता है इसे इस घर में वापस आने दे। तो दुआ का बाप अपनी बीवी की बात सुनकर भड़क जाएगा और गुस्से से कहेगा, तुम इसको इस घर में दाखिले की बात कर रही हो, मैं तो इसका जनाजा भी इस घर में नहीं आने दूंगा। और तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से दुआ का नाम ना सुनूं, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और फहमीदा बेचारी ममता की मारी शोहर के डर से दुआ को याद करके खामोशी से आंसू बहाएगी। फिजा बेचारी भी अपने वालिदैन और खास तौर पे अपनी बहन दुआ के लिए बहुत परेशान होगी और इनकी खैरियत मालूम करने के लिए बेचैन होगी। इसीलिए जब वो फराज से कहेगी कि अब्बा के नंबर पे कॉल करके इसकी बात करवाए इसकी माँ से, तो फराज तो ये सुनकर भड़क जाएगा और कहेगा कि तुम अपनी इस बदकिरदार बहन के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिजा मासूमियत से कहेगी कि मुझे अपने वालिदैन की बहुत फिक्र हो रही है और मैं सिर्फ इनकी खैरियत मालूम करना चाहती हूँ। फिजा की बात पे फराज उसे गुस्से से घूरते हुए कहेगा, शाम को वलीमा है, अपने घर वालों से मिलकर मालूम कर लेना इनकी खैरियत। और साथ ही वो एक बार फिर फिजा को धमकी देगा कि मैं अब्बा और अम्मा से मिलकर ये किस्सा खत्म करने के बारे में सोच रहा हूँ। और फराज की किस्सा खत्म करने वाली बात सुनकर फिजा बेचारी सर से पाँव तक कांप जाएगी और सोचेगी अगर फराज ने शादी के 2 दिन बाद ही
उसे तलाक दे दी तो इसका और इसके वालिदैन का क्या होगा और इन पे क्या गुजरेगी। जहाँ तक दुआ की बात है नाजरीन, तो वो तो बेचारी खुले आसमान तले बेयार और मददगार भटक रही होगी, ना उसके पास सर छुपाने की कोई जगह होगी और ना ही खाने के लिए कुछ होगा। पहले अपने बाप और फिर सहेली रिदा के दुत्कारने और घर के दरवाजे बंद कर देने के बाद वो मारी मारी फिरेगी और थक हार कर एक पार्क में बैठ जाएगी सुस्ताने के लिए। मगर रात होते ही पार्क का चौकीदार भी उसे पार्क से निकालकर पार्क के गेट बंद कर देगा और दुआ परेशान होगी कि वो रात कहाँ गुजारेगी। और इसी परेशानी में पार्क से निकलकर सड़क पर जा रही होगी जब एक गाड़ी में कुछ आवारा नौजवान अकेली लड़की को रात गए सुनसान सड़क पे जाते हुए देखेंगे तो इसे हिरासा करने की कोशिश करेंगे और तो दुआ डर कर भागना शुरू कर देगी, जिसपे वो लड़के मजीद शेर हो जाएंगे और दुआ के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे। और उसी वक्त सामने से एक और गाड़ी आएगी और दुआ भागते हुए सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा जाएगी। तो गाड़ी में मौजूद औरत अपने ड्राइवर से कहेगी कि लगता है कि लड़की किसी मुसीबत में है, और इस औरत की बात सुनकर इसका ड्राइवर बाहर निकलकर हवाई फायर करेगा और फायर की आवाज सुनकर वो आवारा लड़के वहां से भाग जाएंगे और फिर वो औरत दुआ की मदद करने के बहाने दुआ को अपने साथ ले जाएगी। दुआ इसके साथ चली तो जाएगी मगर वो औरत भी कोई अच्छी औरत नहीं होगी। आगे चलकर दुआ से वो जरूर कोई गलत काम करवाएगी और बेचारी दुआ फराज से मोहब्बत करने और इस पे एतमाद करने के सजा के तौर पे एक के बाद दूसरे दलदल में फंसती जाएगी। अब देखते हैं कि कब नौशरवां आएगा और दुआ को ढूंढेगा और कब दुआ की ये सज़ा ख़त्म हो सकेगी। नाजरीन, आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।